Hello everyone. Here I am discussing one of the most important topic of depreciation chapter, that is provision and disposal with written down value method. स्ट्रेट लाइन तो बहुत इजी होता है, आराम से उसमें प्रोविजन और डिस्पोजल बन जाता है, मगर रिटन डाउन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। इसलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से समझना। देखो मैंने एग्जांपल ली है कि 1 अप्रैल 2005 को बैलेंसेज हैं मशीनरी के 5 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के 1,16,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन 20% है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन एक ही मेथड होता है। अब 1 अप्रैल 2003 को हमने एक 1 लाख का पीस ऑफ मशीन खरीदा था, वो 1 अक्टूबर 2005 को 60,000 में सोल्ड कर दिया। हमें 3 अकाउंट बनाने को बोले हैं, मशीनरी, प्रोविजन और डिस्पोजल। ठीक है, अब ध्यान में रखना, याद रखो, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो तो मशीनरी अकाउंट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे रहता है। किस पे रहता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। अब मशीनरी अकाउंट कैसे है? मशीनरी, डिस्पोजल, प्रोविजन। अब देखो ध्यान से, आपने मशीनरी का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया एसेट का, प्रोविजन में क्या लिखा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,16,000। क्लियर? अब ये आपकी एक पीस ऑफ मशीनरी थी 1 लाख की, जो आपने 1 अप्रैल 2003 में खरीदी थी, 1 अक्टूबर 2005 को इसको सोल्ड कर दिया। अपना 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। सबसे ऊपर लिख लिया करो क्वेश्चन में 20% रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये फॉलो करो मेथड, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, 1 लाख पे फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 20,000, 20% 80 आ गई इसकी रिटन डाउन वैल्यू। नेक्स्ट ईयर 80 पे 20% 16,000, 64 आ गई। ये वैल्यू आई आपकी 1 अप्रैल 2000, ये 3-4 की थी, ये 4-5 की थी। 1 अप्रैल 2005 को इसकी बुक वैल्यू आ गई या रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई आफ्टर 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन के बाद 64,000। अब मैंने इसको सोल्ड कर दिया है 1 अक्टूबर 2005 को। कितने मंथ्स हो गए? अप्रैल से अक्टूबर गिनो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को तो सोल्ड हो गई, 6 मंथ्स। अब इस पे 20% डेप्रिसिएशन लगाओ, 6 मंथ्स की 6400 आ गई। ठीक है, आप इसमें 64 में से 6400 माइनस करो, 57600 इज योर बुक वैल्यू। सेलिंग प्राइस कितना था? 60। अब 60 का इसका सेलिंग प्राइस है, 2400 का इसका प्रॉफिट आ गया। बुक वैल्यू कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। याद रखना, लास्ट ईयर में 6 मंथ्स की लगी, यानी कि टोटल 2.5 ईयर की डेप्रिसिएशन लगी, पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। क्लियर? अब समझ आ गया ये सारा? ठीक है, अब इसको हम डिस्पोजल में ट्रांसफर करें, क्योंकि डिस्पोजल में हम डेट ऑफ सेल पे इसको बनाते हैं, इसकी कभी कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलती, ये हमेशा बैलेंस होता है। बाय बैंक 60,000, टू मशीनरी हम उसकी पूरी कॉस्ट लिखेंगे 1 लाख, बाय बैंक 60,000। ठीक है, अब जितनी भी सालों की उस पर डेप्रिसिएशन लगी, फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 16,000, थर्ड ईयर में 6,400। ये देखो, फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 16,000, थर्ड ईयर में 6,400। तीनों को प्लस कर लो, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 42400 आ जाएगी। प्रॉफिट कितना था? अभी निकाला हमने 2400 का, टू P&L प्रॉफिट 2400, ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ पे मशीनरी लिख रहे हो तो मशीनरी डिस्पोजल में क्या लिखोगे? बाय मशीनरी डिस्पोजल 1 लाख, बैलेंस कैरी डाउन आ गया 4 लाख। याद रखना, ये कॉस्ट निकली है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड नहीं है, रिटन डाउन वैल्यू नहीं है इसकी, सॉरी, क्योंकि जब भी हम प्रोविजन बना लेंगे तो सारी डेप्रिसिएशन तो इसमें चली जाएगी, ये तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा। ये 4 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, मुझे इसकी रिटन डाउन वैल्यू चाहिए करंट ईयर में। क्लियर? बेसिक यही पॉइंट है, 4 लाख की रिटन डाउन वैल्यू कितनी होगी, बाकी सारा क्वेश्चन तो सिंपल था। ये दोनों अकाउंट क्लियर हैं। अब आ जाओ प्रोविजन पे। अगर आपने यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा है डिस्पोजल में, तो यहाँ का लिखोगे टू मशीनरी डिस्पोजल 42400, सॉरी 1 लाख नहीं आएगा, 42 जितनी यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, क्लियर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये क्लियर है, ये सेल पार्ट की आती है हमेशा यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर सेल पार्ट बिगनिंग में नहीं हुआ, ड्यूरिंग द ईयर हुआ, तो इधर भी सेल पार्ट की डेप्रिसिएशन आएगी। 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक एसेट आपके पास रहा,
6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन उसकी थी 6400, वो भी आप यहाँ लिखोगे सेल पार्ट की। अब ये है रिमेनिंग पार्ट की डेप्रिसिएशन। अब हमें रिमेनिंग की बुक वैल्यू चाहिए, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए, वो आप कैसे निकालोगे। ये मेन वर्किंग नोट है, ध्यान से समझना। 5 लाख की टोटल मशीन थी, 1 लाख की सोल्ड हो गई, ठीक है। 5 लाख की थी ना, 1 लाख की हमने सोल्ड करी, रिमेनिंग पार्ट बचा 4 लाख। ये किस पे है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। मुझे इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए। टोटल डेप्रिसिएशन 5 लाख पे 1,16,000 थी, क्लियर। ये हमारी 1 अप्रैल 2005 को है। सोल्ड पार्ट की 2 सालों की डेप्रिसिएशन भी इसमें इंक्लूड थी, 20,000, 60,000। जो आपकी सोल्ड पार्ट की डेप्रिसिएशन है वो आप माइनस कर दो 2 ईयर्स की, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए 1 अप्रैल 2005 को रिमेनिंग की, ठीक है। सोल्ड पार्ट की माइनस कर दो लास्ट 2 ईयर्स की, आपके पास 2005 को रिमेनिंग डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बच जाएगी। 1,16,000 टोटल थी, उसमें से सोल्ड पार्ट की माइनस कर दो, पहला स्टेप। रिमेनिंग कितनी आ गई, 80,000। सोल्ड पार्ट की पहले 2 सालों की थी, 20 + 16, 36 माइनस कर दो, 80 आ जाएगी। जो ये आपके पास डेप्रिसिएशन बची ना, वो किसकी है, रिमेनिंग पार्ट की, क्योंकि ये आपने रिमेनिंग डेप्रिसिएशन निकाली, आप रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कर दो। ये आपके पास रिमेनिंग पार्ट की बुक वैल्यू आ गई 3,20,000। अब करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आप 3,20,000 पे 20% 64,000 लगाओगे। यहाँ पे जो ये 4 लाख का बचा था ना, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 3,20,000 है। क्लियर हो गया। टोटल करो, कैरी डाउन आ जाएगा आपके पास, कैरी डाउन आ जाएगा 1,44,000। क्लियर हो गया। आई रिपीट, टोटल मशीनरी में से सोल्ड पार्ट निकालो, रिमेनिंग पार्ट निकल आएगा। टोटल डेप्रिसिएशन में से सोल्ड पार्ट की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, रिमेनिंग पार्ट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सेल ईयर की मत लगाना, सिर्फ प्रीवियस ईयर की लगाना, ठीक है। 4 लाख में से 80 माइनस करा, 3,20,000 आ गया। अब करंट ईयर की इस पे लगा दो, ठीक है। टोटल मशीनरी में से सोल्ड पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, टोटल डेप्रिसिएशन में से सोल्ड पार्ट की डेप्रिसिएशन माइनस करो, रिमेनिंग डेप्रिसिएशन। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।